गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। पिछले लेक्चर में अपन बात कर रहे थे किसके बारे में, किरचॉफ के नियम के बारे में। किरचॉफ के नियम अपन ने अच्छे से पढ़ लिए हैं, अच्छे से समझ लिए हैं, उनके बेस पे अपन ने प्रश्न भी कर लिए हैं। तो आपका किरचॉफ के नियम में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है करने में, तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हो। और यदि आपको एक बार में समझ नहीं आया है तो आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो। ठीक है, तो आज अपन एक नए टॉपिक की बात करते हैं अपन व्हीट स्टोन सेतु के बारे में। किसके बारे में? व्हीट स्टोन सेतु के बारे में। टॉपिक है अपना व्हीट स्टोन सेतु। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? व्हीट गेहूं, स्टोन पत्थर है, गेहूं पत्थर का पुल। अरे नहीं, ये एक वैज्ञानिक का नाम है। किसका नाम है? वैज्ञानिक का नाम। व्हीट स्टोन जो सेतु है वो किसका नाम है? यानी इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे व्हीट स्टोन, जिन्होंने एक परिपथ के बारे में बताया। जिस परिपथ में क्या होता है, उस परिपथ में 4 प्रतिरोध दिए होते हैं। कितने प्रतिरोध? 4 प्रतिरोध दिए होते हैं। उनमें से कोई भी एक प्रतिरोध क्या होता है? अज्ञात होता है, जिसका अपन को मान ज्ञात करना होता है। ठीक है, परिपथ किस प्रकार से होता है कि परिपथ में 4 प्रतिरोध होते हैं, एक बैटरी द्वारा वो जुड़े हुए होते हैं, और उसमें एक गैल्वेनोमीटर यानी कि धारामापी जुड़ा हुआ होता है। अब देखते हैं किस प्रकार से वो परिपथ होता है। अपन जो उस परिपथ जो है उसको अपन ना तो श्रेणी क्रम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ना समांतर क्रम के। इसलिए व्हीट स्टोन सेतु एक परिपथ जो बनाया गया, उसके सहायता से अपन उस परिपथ को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए व्हीट स्टोन सेतु किस प्रकार से बताया कि इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं। कितने प्रतिरोध? 4 प्रतिरोध। किस प्रकार से होते हैं? देखिए इस प्रकार से 4 प्रतिरोध होते हैं। ठीक है, और एक जो धारामापी है उसकी सहायता से, धारामापी को कहते हैं अपन गैल्वेनोमीटर। क्या कहते हैं? धारामापी को, यानी जो करंट का मापन करता है, जो धारा का मापन करता है, उसे क्या कहते हैं? धारामापी। यानी जिसमें अपन धारा का मापन करते हैं कि इसमें कितनी धारा बह रही है, किसी तार में कितनी धारा बह रही है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं अपन? या तो धारामापी या फिर गैल्वेनोमीटर। ठीक है, जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल जी से। ठीक है, परिपथ में अपन कैपिटल जी से लगाएंगे उसको। तो धारामापी जो है उसको परिपथ में इस प्रकार से ऐड किया जाता है कि ये धारामापी है। ठीक है, इसको एक कुंजी की सहायता से जोड़ दिया जाता है। किसकी सहायता से? कुंजी मतलब स्विच। ठीक है, स्विच की सहायता से इस प्रकार से जोड़ दिया जाता है। 4 प्रतिरोध लगे हुए होते हैं इस प्रकार से। ये हो गया रेजिस्टेंस। ठीक है, इस प्रकार से एक रेजिस्टेंस ये हो जाएगा। इस प्रकार से 4 प्रतिरोधों द्वारा ये जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अब मान के चलो ये हो गया R1, ये मान लिया अपन ने R2, ये मान लिया अपन ने R3, और ये मान लिया R4। मान के चलो ये जो है ये होता है अज्ञात। कौन सा होता है? एक प्रतिरोध जो होता है वो होता है अज्ञात प्रतिरोध। कौन सा होता है? अज्ञात प्रतिरोध। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि कोई नदी है, नदी में अपन क्या बनाते हैं? पुल या सेतु। सेतु को क्या कहते हैं अपन? पुल। ठीक है, सेतु जो होता है उसको अपन क्या कह सकते हैं? पुल। ठीक है, पुल कह सकते हैं। जैसे ब्रिज होता है ना, उस प्रकार से व्हीट स्टोन ब्रिज, ब्रिज कहते हैं ना। तो वो नदी, पानी बह रहा है तो जो वो पुल है वो पानी बहने को प्रभावित नहीं करता है। उसी प्रकार से ये जो बीच में पुल बनाया गया है गैल्वेनोमीटर द्वारा, तो ये जो इसमें प्रवाहित जो धारा है, इनसे प्रवाहित धारा को प्रभावित नहीं करती है। आगे अपन बात करते हैं डिटेल से, अभी रुक जाओ। ठीक है, तो बात कर रहे हैं अपन कि इसमें 4 प्रतिरोध दिए होते हैं, उनमें से एक प्रतिरोध जो है वो अज्ञात होता है। मान लिया R4 अज्ञात है, इसका अपन आसानी से इस व्हीट स्टोन सेतु की सहायता से आसानी से मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से करेंगे? इसमें इसको एक बैटरी या सेल के द्वारा जोड़ दिया जाता है। ठीक है, किस प्रकार से जोड़ेंगे? जैसे इस प्रकार से अपन इसको बैटरी या सेल के द्वारा जोड़ देते हैं। ये लो, इसमें अपन ने लगा दी एक बैटरी। ठीक है, ई विद्युत वाहक बल की
बैटरी ऐड कर दी है। ठीक है, ये अपन ने इसमें एक स्विच की सहायता से बैटरी लगा दी है। ठीक है, अब अपन ने इसमें बैटरी लगा दी, ये क्या बन गया, पूरा की पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, क्या बन गया, ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। ये जो होगा कौन सा होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, ये क्या हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें 4 अज्ञात प्रतिरोध दिए हुए हैं और एक प्रतिरोध का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और इसमें मैं नाम दे देता हूं पॉइंट को, जैसे ये ए पॉइंट है, मान लिया ए पॉइंट है, और ये मान लिया बी पॉइंट है। ठीक है, ये मान लिया एक्स है और ये वाई है। ठीक है, ये अपन ने 4 पॉइंट के नाम दे दिए हैं। अब ये जो गैल्वेनोमीटर है, ये क्या करता है, धारा का मापन। गैल्वेनोमीटर का क्या काम होता है, धारा का मापन। यानी इस प्रकार से जो अपन धारा मापते हैं ना, आप प्रयोग करोगे, तो प्रयोग तो खैर कहाँ करोगे, आपके स्कूल में करोगे कहीं, अगर आपको आपके सर करा देते हैं, वैसे प्रयोग आपको पता नहीं करवाएंगे। आप अगर हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में होते तो हम आपको अवश्य प्रयोग करवा के बताते। ठीक है, इस प्रकार से एक मीटर होता है जिसमें एक सुई होती है, इस प्रकार से। ठीक है, अब सुई होती है तो जिस प्रकार से परिपथ में धारा आई इस प्रकार से, तो ये सुई क्या इधर विक्षेपित हो जाएगी, इस दिशा में गई तो इधर हो जाएगी, इस दिशा में जाएगी तो इधर विक्षेपित हो जाएगी। तो यानी कि, और ये होता है 0 0, यानी कि ये 0। ठीक है, 0 से इधर गई तो इधर जाएगी धारा, और 0 से इधर गई तो धारा इधर जाएगी तार में। ठीक है, समझ गए ना। यदि इधर जाएगी तो सुई इधर विक्षेपित हो जाती है, और इधर जाएगी तो सुई इधर विक्षेपित हो जाएगी। यदि धारा नहीं बहती है, यदि कोई भी धारा नहीं बहती है, तो ये किस पर रहेगी, 0 पे। किस पर रहेगी, सुई 0 पे। इसे क्या कहते हैं, यदि जो सुई है वो 0 पर है तो उसे क्या कहेंगे, सुई में विक्षेप। यानी सुई में जो विक्षेप है, यानी जो सुई में अंतर आ रहा है वो 0 पर है, तो सुई में भी जो विक्षेप है वो किस पर है, 0 पर। तो इसे क्या कहेंगे, यदि जो एमीटर है, सॉरी गैल्वेनोमीटर है, धारा मापी, इसमें क्या होगा, यदि 0 पर है तो इसमें इसे क्या कहेंगे, शून्य विक्षेप की स्थिति। किसकी स्थिति कहेंगे, शून्य विक्षेप की स्थिति। यानी कि धारा मापी में यदि जो सुई है वो 0 पर है, इसका मतलब क्या है कि इस तार में कोई भी धारा नहीं बह रही है, धारा नहीं बह रही है, यानी कि धारा का जो प्रवाह है वो नहीं हो रहा है इस वायर में। तब जो सुई है वो किस पे होगी, 0 पे, यानी कि उस सुई में शून्य विक्षेप होगा। ठीक है, यहां तक समझ गए, कोई दिक्कत। ठीक है, क्लियर है। तो धारा मापी क्या करता है, धारा का मापन। ठीक है, यदि जो सुई है वो 0 पर है, उसका मतलब क्या है कि शून्य विक्षेप की स्थिति है। ठीक है, दो चीज क्लियर हो गई। तो आगे बात करते हैं अपन, बैटरी लगा दी गई है अपन के द्वारा ई। अब क्या होता है, यदि मान के चलो इस बैटरी द्वारा आई धारा प्रवाहित की जाती है, कितनी करंट, आई करंट, इस बैटरी द्वारा आई करंट प्रवाहित की गई। ठीक है, कितनी करंट, आई। अब मान के चलो ये आई करंट आगे जाके किरचॉफ के नियम से 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी। एक इस वाले वायर में गई ए एक्स में, एक गई बी ए वाई में। इसमें धारा गई, मान के चलो हम मान लेते हैं इसमें गई I1, कितनी गई, I1। इसमें मान लेते हैं कितनी गई, I2। ठीक है, इसमें सॉरी ये R2 वाले मान लेते हैं, R2 वाले मान लिया I2, और R1 वाले में गई कितनी, I1। ठीक है, ये मान ली। अब आगे बात करते हैं, अभी मान के चलो अब आगे ये जो धारा है I1, इसमें जाएगी कुछ धारा, मान के चलो इसमें जाएगी धारा और इसमें गई, इसको मान लेते हैं कि इसमें गई I3, R3 वाले में कितनी गई, R3, और R4 वाले में कितनी गई, I4। ठीक है, ये अपन मान ली। अब आगे जाके I3 और I4 मिलकर कितनी बन जाएंगी, I, कितनी बन जाएंगी, I, क्योंकि बैटरी जितनी धारा देती है I उतनी ही धारा वो लेगी, यानी जितनी धारा इससे जाएगी उतनी ही आएगी। मैंने बता दिया किरचॉफ का नियम, जितनी धारा जाएगी उतनी ही धारा आएगी। ठीक है, तो ये जो आप पूरा परिपथ है, ये जो नेटवर्क है, इसे क्या कहते हैं अपन, व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु ने कहा यदि अपन के पास 4 प्रतिरोध दिए हुए हैं इस प्रकार से, और बीच में यदि अपन उसको जो वायर है उसको अपन गैल्वेनोमीटर की सहायता से जोड़ दें, गैल्वेनोमीटर की सहायता से यदि जोड़ दें, तो उससे अपन यदि ये जो गैल्वेनोमीटर है इसमें से यदि कोई धारा प्रवाहित नहीं हो, यानी इस जो गैल्वेनोमीटर का है कोई प्रतिरोध नहीं है, कोई प्रतिरोध नहीं है, तो ये आसानी से धारा का प्रवाह, सॉरी जो इसका रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट हो जाए। रेजिस्टेंस कितना हो जाए, इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट हो जाए, तो इसमें से कोई भी धारा नहीं जाएगी, यानी पूरी धारा रुक जाएगी।
तो पूरी धारा जो इधर होके चली जाएगी और इधर होके चली जाएगी। यानी कि इस प्रकार से भी कह सकते हैं अपन कि जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर जो है यदि मैं कहूं जो विभवांतर यानी इस पॉइंट एक्स पे और इस पॉइंट वाई पर, पॉइंट एक्स पर और पॉइंट वाई पर यदि इन दोनों बिंदुओं के मध्य यदि विभवांतर ज्ञात करूं, मैं दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात करूं, यदि इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर 0 आ जाए, कितना आ जाए, यानी बी एक्स माइनस वी वाई यदि 0 आ जाए, यानी विभवांतर का मान 0 आ जाए, तो इससे बहने वाली जो धारा है वो कितनी प्राप्त हो जाएगी, 0। यानी कि मान के चलो इसका कोई ना कोई रेजिस्टेंस है, मान के चलो इसका आर रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, मान लेता हूं ये जो जी है, जी के द्वारा दर्शा रहे हैं इसके प्रतिरोध को, इसके द्वारा, जी के ही द्वारा, ठीक है। मान के चलो इसका कोई रेजिस्टेंस है, तो मान के चलो इससे धारा जा रही है आई जी, तो आई जी मान के चलो इससे धारा गई आई जी, गैल्वेनोमीटर से धारा कितनी गई, आई जी, तो इसका रेजिस्टेंस हो गया जी इंटू विभवांतर कितना हो गया 0, तो धारा कितनी आ जाएगी, आई जी बराबर 0। ये जो स्थिति होती है ये कहलाती है व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था। यदि दोनों के मध्य विभवांतर 0 हो जाए, दोनों एक्स और वाई के मध्य विभवांतर, एक्स और वाई बिंदु के मध्य विभवांतर यदि 0 हो जाए, तो यह जो स्थिति कहलाएगी व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की स्थिति कहलाएगी। और संतुलन की स्थिति में जो गैल्वेनोमीटर है उससे धारा प्रवाहित नहीं होती है, यानी इसमें शून्य विक्षेप आएगा। भाई धारा प्रवाहित नहीं होगी तो गैल्वेनोमीटर क्या दिखाएगा, धारामापी क्या दिखाएगा, शून्य की स्थिति दिखाएगा, जिससे अपन क्या कह रहे हैं, शून्य विक्षेप, ठीक है। तो ये जो व्हीटस्टोन सेतु है, व्हीटस्टोन सेतु है, यह शून्य विक्षेप के सिद्धांत पर आधारित है। इससे अपन कह सकते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु है, यह शून्य विक्षेप के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। कोई दिक्कत, यदि विभवांतर का मान एक्स और वाई के मध्य 0 है तो धारा प्रवाहित नहीं होगी, अर्थात व्हीटस्टोन सेतु संतुलित अवस्था में होगा। संतुलन की अवस्था में धारामापी शून्य विक्षेप की स्थिति में होगा, इससे शून्य विक्षेप की अवस्था में होगा, तो व्हीटस्टोन सेतु किसके सिद्धांत पर काम करेगा, शून्य विक्षेप के सिद्धांत पर, धारामापी के शून्य विक्षेप के सिद्धांत पर, ठीक है। आगे चलते हैं, अपन बात करते हैं कि किस प्रकार से अपन इस प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अपन के 4 प्रतिरोध हो गए इसमें, जिसका अपन को किसी एक अज्ञात है, मान के चलो R4 अज्ञात दिया हुआ है, ठीक है, R4 अज्ञात दिया है जिसका अपन को मान ज्ञात करना है। तो लिखते हैं अपन इसमें कि व्हीटस्टोन सेतु में कितने प्रतिरोध होते हैं, 4 प्रतिरोध। कितने प्रतिरोध होते हैं, 4। व्हीटस्टोन एक सेकेंड, व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध, कितने, 4 प्रतिरोध, कौन कौन से, R1, R2, R3 एवं R4 होते हैं तथा इसे इन्हें एक बैटरी ई के द्वारा जोड़ दिया जाता है। इन प्रतिरोधों में से एक अज्ञात प्रतिरोध होता है जिसका मान व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से ज्ञात किया जाता है, ज्ञात
किया जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? तो ये हो गया ब्रिटिशटोन सेतु के बारे में इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो ब्रिटिशटोन सेतु जो है इसके द्वारा किस प्रकार से अपन परिपथ को सॉल्व करेंगे वो आगे अपन करते हैं। ठीक है, किस प्रकार से सॉल्व करेंगे इसको अपन कि यहाँ पर जो होगा किसकी बात करेंगे अपन, यहाँ पर केवल अपन जो ब्रिटिशटोन सेतु है उसकी संतुलित अवस्था की चर्चा करेंगे। किसकी? संतुलित अवस्था की चर्चा करेंगे। एक असंतुलन की व्यवस्था होती है जिसमें गैल्वेनिक जो अपन का धारामापी है उससे जो धारा है वो प्रवाहित होती है, यानी कि जो आईजी का मान है वो 0 नहीं होता है, तो वो कौन सी अवस्था कहलाएगी? ब्रिटिशटोन सेतु की असंतुलन की अवस्था। ठीक है, तो अपन यहाँ केवल अपन के जो सिलेबस में है और जो असंतुलन की अवस्था है वो अपन हायर क्लास में पढ़ते हैं। जो 12th तक है वो अपन केवल संतुलन अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। जो सवाल और प्रश्न आएंगे वो केवल संतुलित अवस्था के द्वारा ही पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर अपन केवल किसकी बात करेंगे? व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था के बारे में। तो यहाँ पर संतुलित अवस्था के बारे में बात करेंगे। संतुलन की अवस्था कब होगी? शून्य विक्षेप की स्थिति में, धारामापी में। ठीक है, तो अपन लिख लेते हैं थोड़ा सा कि यहाँ हम संतुलित व्हीटस्टोन सेतु का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये जो धारा प्रवाहित होगी इसका मान मान के चलो आईजी। ठीक है, आईजी मान लिया। गैल्वेनोमीटर से जो धारा प्रवाहित हो रही है आईजी मान लिया। यहां हम संतुलित अवस्था का प्रयोग करते हैं। अर्थात संतुलित अवस्था कब होगी? बताओ कब होगी? जब गैल्वेनोमीटर या धारामापी में, जब गैल्वेनोमीटर या धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति होती है। किसकी? शून्य विक्षेप की स्थिति होती है। अर्थात धारामापी जी। ठीक है, धारामापी जी में शून्य शून्य विक्षेप की स्थिति में व्हीटस्टोन सेतु व्हीटस्टोन सेतु संतुलन अवस्था में संतुलन अवस्था में होता है। संतुलन अवस्था में होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि धारामापी जी से प्रवाहित होने वाली धारा प्रवाहित होने वाली धारा आईजी बराबर क्या होगा? आईजी का मान शून्य होता है। ठीक है, ये हो गया व्हीटस्टोन सेतु के बारे में। ठीक है, तो ये क्या हो गया? व्हीटस्टोन सेतु के बारे में। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा? देखो, अब आईजी का मान तो हो गया शून्य। क्या हो गया? शून्य। यानी यहां पर ये जो आईजी है इसका मान क्या हो गया? शून्य हो गया। क्या हो गया? शून्य। अब देखो किरचॉफ के प्रथम नियम से
यदि इस I1 धारा गई और IG का मान 0 है तो इधर से I1 गई तो इधर भी I1 ही जाएगी, क्योंकि इधर तो कुछ धारा ही गई नहीं, XY में कुछ धारा नहीं गई। तो इसका मतलब क्या होगा, इधर जो I3 गई है वो I1 के बराबर होगी, अर्थात I1 किसके बराबर हो जाएगी, I3 के। भाई इधर से I1 जा रही है X पे, अब X से इधर तो कोई धारा 0 गई, तो इधर से 0 गई है तो इधर से I1 ही जाएगी ना, क्योंकि आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। ठीक है, इधर से I1 ही आई है तो I1 ही जाएगी, यानी कि I3 किसके बराबर हो जाएगी, I1 के। और अब इस ब्रांच में देखो A से Y में, इधर से I2 धारा जा रही है और Y से लेके B में I4 है, यहाँ पर धारा कोई जाएगी नहीं, 0 है इसमें धारा का मान, तो यहाँ से आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, तो इधर से I2 बराबर जो I4 है वो बराबर हो जाएगा, यानी जितनी I4 जा रही है उतनी ही I2 होगी, यानी I2 आ रही है तो I2 ही जाएगी, आने वाली बराबर जाने वाली, तो I4 किसके बराबर हो जाएगा, I2 के, और I3 किसके बराबर हो जाएगा, I1 के। ठीक है, क्लियर है। अर्थात I1 बराबर किसके हो जाएगा, I3 के, एवं जो I2 बराबर किसके हो जाएगा, I4 के। यहाँ तो कोई दिक्कत, बताओ कोई परेशानी। तो यहाँ पर I1 बराबर किसके हो जाएगा, I3 के, एवं I2 बराबर I4 के, क्योंकि IG का मान यहाँ लिख देता हूं, पहले लिख देता हूं, धारामापी शून्य विक्षेप के सिद्धांत पर, सॉरी, व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज शून्य धारामापी के शून्य विक्षेप सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, तो संतुलन की अवस्था में, बताओ क्या होगा, संतुलन की अवस्था में IG का मान कितना होगा, 0। ठीक है, अतः IG का मान 0 हो जाएगा तो I1 किसके बराबर आ जाएगा, और जो I3 है वो किसके बराबर आ जाएगा, I1 के। ठीक है, अभी देखा था। और I4 किसके बराबर आ जाएगा, I2 के। यहां तक क्लियर है। ठीक है, तो I3 किसके बराबर हो गया, I1 के, और I4 I2 के, यानी कि जो धारा A से X में जाएगी वही X से B में जाएगी, जो धारा A से Y में जाएगी वही धारा Y से B में जाएगी। ठीक है, तो अब अपन इसमें क्या करते हैं, लूप ले लेते हैं। लूप कौन सा ले लेते हैं, पहले सबसे पहले A X by A, एक लूप तो ये हो गया, कौन सा हो गया, लूप हो गया A X by A, इस प्रकार से। ठीक है, A से X गए, इधर आए, इधर आ गए, और एक लूप कौन सा ले लेंगे अपन, बाई X B by X, इस प्रकार से दो लूप ले लेंगे अपन। ठीक है, तो इन लूपों को अपन किससे हल कर लेते हैं, किरचॉफ के नियम से। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं लूप, इसमें देखो A X by A, ठीक है, A X by A। ठीक है, उसके बाद लेंगे अपन लूप दूसरा, ये वाला लूप, एक तो ये हो गया, एक लूप ये हो गया। चलो इसको इस प्रकार से ले लेते, किस प्रकार से भी ले सकते हो, आपकी मन की मर्जी है। ठीक है, इस प्रकार से, यानी मैं चला इस प्रकार से। ठीक है, ये दो लूप ले लिया, यानी B बाई B, दूसरा लूप ये हो गया, लूप ले लिए। धारा तो डायरेक्ट तो अपन ने देख ही ली, किरचॉफ के जो मैंने आपको उपयोग करने के नियम बताए थे उनके अनुसार अपन कर लेंगे। तो लूप ले लिया, लूप का चयन कर लिया, उसके बाद अपन क्या करेंगे, लूपों को हल कर लेते हैं। सबसे पहले A X
बाई बी, ठीक है। अतः लूप ए एक्स बाई ए, इस लूप में देखो अपन को पीछे देखना पड़ रहा है। देखो ए से एक्स में गए, धारा की डायरेक्शन भी इधर ही है, लूप की डायरेक्शन भी इधर ही है, तो विभवांतर चेंज कैसा होगा? नेगेटिव, क्योंकि धारा की दिशा वही है और पाथ की डायरेक्शन वही है, तो चेंज कितना होगा? नेगेटिव। तो कितना होगा? I1 R1, ठीक है। फिर अपन गए इधर, इधर तो कोई धारा जा नहीं रही है, अब गए अपन इधर, ठीक है, इधर गए तो ये क्या हो जाएगा? I2। अब देखो इधर धारा की डायरेक्शन विपरीत है, विपरीत है, पाथ जा रहे हैं अपन बाई से ए, लेकिन जो धारा जा रही है ए से बाई, ठीक है, तो विपरीत है, तो किसका हो जाएगा? पॉजिटिव परिवर्तन कैसा होगा? पॉजिटिव। तो प्लस के I2 R2, देखो माइनस के I1 R1 और फिर प्लस के I2 R2, कोई दिक्कत? ठीक है, इसको लिख लेते हैं अपन, यानी कि माइनस के I1 R1 प्लस के I2 R2 बराबर कितने होगा? 0, क्योंकि अपन ने देखा कि जो सभी विभवांतर में जो परिवर्तन है बीजगणितीय योग वो शून्य के बराबर होता है, ठीक है। ये लूप तो पूरा हो गया, और कुछ तो छोड़िए इसमें। अब वाला ये वाला लूप हल कर लेते हैं अपन। अब इस वाले में चलो अपन v से x, x से y, y से v, ठीक है। अब पहले अपन v से x गए, तो बताओ माइनस के I3, माइनस के I3 R3, सॉरी v से x गए, धारा की डायरेक्शन उल्टी है और पाथ इधर है, भाई पाथ के उल्टी है, अपन जा तो ऐसे रहे हैं इस प्रकार से, कैसे जा रहे हैं? इस प्रकार से, और धारा विपरीत है, तो धारा विपरीत है तो परिवर्तन कैसा होगा? पॉजिटिव, यानी प्लस के I3 R3। अब देखो इधर चलते हैं, इसमें कोई धारा नहीं है, अब इसमें आ जाओ, अब इसमें I4 धारा है और अपन का जो पाथ है वो भी इसी डायरेक्शन में है और धारा भी इसी डायरेक्शन में है, तो ये कैसा आ जाएगा? माइनस के I4 R4 बराबर क्या आ जाएगा? 0, आगे कुछ नहीं है, यानी प्लस के I3 R3 माइनस के R4 I4, ठीक है। ये अपन लिख लेते हैं कौन से लूप में? v x बाई b, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, पहले उस लूप को देख लेते हैं। लूप कौन सा था? v x बाई b में, ठीक है। इसमें क्या होगा? प्लस का क्या रहा था? I3 R3 माइनस का I4 R4, ठीक है, बराबर में 0। अब इन दोनों को अपन सॉल्व कर लेते हैं। यहां से मैं इसको इधर पहुंचा दूं तो ये प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? I1 R1 बराबर में I2 R2, ठीक है। यदि यहां से मैं किसका मान निकाल लूं? I1 बटे I2 का निकाल लूं या R1 बटे R2 का निकाल लूं? तो देखो I1 बटे I2, I1 बटे I2 निकाला तो कितना हो जाएगा? देखो I2 को इधर ले आया तो कितना हो जाएगा? R2 बटे R1, इसको दे देते हैं समीकरण 1, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं अपन। इसको कर लेते हैं कि इसको इधर ले जाएंगे, प्लस वाले को I3 R3 बराबर में I4 R4, प्लस का हो जाएगा माइनस वाला, ठीक है। अब I3 बटे I4 कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? R4 बटे R3। देखिए अपन ने क्या देखा, देखिए अपन ने क्या देखा कि जो I3 है वो किसके बराबर है? I1 के। I3 किसके बराबर है? I1 के। I3 किसके बराबर है? क्योंकि I3 बराबर किसके हैं? I3 किसके बराबर है? I1 के, तथा और I4 किसके बराबर है? I2 के। इसमें अपन रख लेते हैं, तो I3 को तो I1 लिख लेते हैं, I1, और I4 को I2, ठीक है, बराबर R4 बटे R3, इसको समीकरण 2, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 को देखो, I1 बटे I2, I1 बटे I2, दोनों I1 बटे I2, R2 बटे R1, R4 बटे R3, दोनों I1 बटे I2, I1 बटे I2 बराबर हैं, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इसको किस प्रकार से लिख सकता हूं? तो समीकरण 1 व 2 से
एक में 2 से करे तो अपन ने R2 बटे R1 बराबर में R4 बटे R3। अपन का अज्ञात प्रतिरोध कौन सा था? R4। तो इस प्रकार से R3 को उधर ले जाऊं तो R4 का मान अपन ज्ञात कर सकते हैं। कितना हो जाएगा? R4 R3 इंटू R2 बटे R1। इस प्रकार से अपन व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से आसानी से व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से आसानी से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, देखो क्या हो गया, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो, या R1, इसको उल्टा कर देता हूँ, R1 बटे R2, तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, बराबर क्या हो जाएगा? R3 बटे R4। ठीक है, इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ इसको मैं, कोई दिक्कत? भाई उल्टा ही तो किया है, इसको भी दोनों को समान उल्टा कर दिया, R1 बटे R2 कर दिया, R3 बटे R4। तो देखो R1 बटे R2, यदि अपन को कोई भी सवाल दे दे, अपन से अज्ञात प्रतिरोध का मान पूछे, तो इतना बड़ा हल करने करना, अपन को सीधा फॉर्मूला अपनाना है, ये वाला R1 बटे R2 बराबर R3 बटे R4। देखो R1 बटे R2, R3 बटे R4, देखो सीधा सीधा कर लेना, R1 बटे R2, R1 बटे R2, R3 बटे R4। ठीक है, इस प्रकार से दो जो प्रतिरोध दिए हुए हैं ना, 4, तो R1 बटे R2 बराबर में R3 बटे R4। और जो सा अज्ञात है, जैसे R3 अज्ञात है तो R3 का मान अपन ज्ञात कर सकते हैं, R4 अज्ञात है तो R4 का कोई सा भी अज्ञात है इनमें से चारों में से, उसका मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं सीधे। R1 बटे R2 यदि वो व्हीटस्टोन ब्रिज है तभी करेंगे, ठीक है, यानी संतुलन की अवस्था होगी तब। तो R1 बटे R2 बराबर में R3 बटे R4, इस प्रकार से अपन कोई भी अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो गया अपन का व्हीटस्टोन ब्रिज। को क्या हो गया? व्हीटस्टोन ब्रिज। यहाँ से आपका ये फॉर्मूला प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है इसमें अज्ञात प्रतिरोध कौन सा था? R4, तो अपन R4 का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आगे अपन बात करें कि ये जो व्हीटस्टोन जो ब्रिज है इसका भी उपयोग लिया जाता है कुछ जैसे उपकरण होते हैं, जैसे मीटर सेतु। तो मीटर सेतु क्या करता है? मीटर सेतु में अपने धारा का मापन ही करते हैं, जैसे कोई भी चार प्रतिरोध धारा प्रवाहित होती है, जैसे कोई भी मैग्नीन या कंडक्टर का तार होता है। ठीक है, किसी मीटर सेतु की सहायता से अपन क्या करते हैं कि चार प्रतिरोध दिए होते हैं, वहां पर भी ऐसे ही, और उसमें एक मीटर सेतु में क्या होता है कि जैसे एक मीटर का पैमाना ले लेते हैं, कितने का? 1 मीटर का पैमाना। इस प्रकार से 1 मीटर का पैमाना ले लिया, और 1 मीटर का पैमाना लेके मान के तो इसकी लंबाई जो है वो 1 मीटर होती है, यानी कि 100 सेंटीमीटर। इसकी सहायता से दो प्रतिरोध इसमें जोड़ दिया जाता है इस प्रकार से। ठीक है, फिर इसमें क्या करते हैं अपन, इसमें एक तार लगाया होता है 1 मीटर का, इस पैमाने पर 1 मीटर का तार, फिर एक गैल्वेनोमीटर जो होता है उससे, सॉरी जॉकी की सहायता से, किसकी सहायता से? जॉकी की सहायता से, इस प्रकार से अपन मीटर सेतु में, वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो जॉकी की सहायता से इस पर अपन रख के शून्य विक्षेप की स्थिति देखते हैं, यानी कि जहां पर दोनों की, जो यहाँ पर एक R1 प्रतिरोध है, एक R2 है, इनमें से कोई भी एक अज्ञात है जिसका मान अपन ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि R1 बटे L लंबाई जो है दे रखी है यहाँ पर L लंबाई, और ये कितनी हो जाएगी? सेंटीमीटर में होगी। R1 बटे L, उसी प्रकार से जैसे R1 बटे R2, R3 बटे R4, यानी इसी सिद्धांत पर, इसी प्रकार व्हीटस्टोन सेतु के सामान्य मीटर सेतु में अपन अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। तो ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज जो है इसकी ये इसका अनुप्रयोग किया जाता है, इसका जो प्रयोग किया जाता है वो किसमें किया जाएगा? मीटर सेतु में। यानी मीटर सेतु जो है वो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, यह हो गया आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में अपन ने जान लिया है। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसकी बेस पे प्रश्न कर लेते हैं अपन के एनसीईआरटी। ठीक है, इसमें लिख लेते हैं कि जो व्हीटस्टोन जो ब्रिज है, मीटर सेतु जो है वो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित होता है। नोट लगा के लिख लो, पूछेगा तो नहीं, वैसे पूछ भी ले अगर कोई, तो मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, ये नोट लगा के लिख लेना। आगे अपन इसके बेस पे प्रश्न करते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का अपन का प्रश्न है कि अपन को एक परिपथ दे रखा है जटिल,
ये आपका यहाँ तक सारे टॉपिक पूरे हो चुके हैं। ठीक है, 12th क्लास का जो 3rd चैप्टर है विद्युत धारा, वो यहाँ तक आपका जो चैप्टर है और जो आपके पूरे टॉपिक हैं वो पूरे हो चुके हैं। अब अपन जो एनसीईआरटी के जो अभ्यास के प्रश्न है, उदाहरण है, जो बचे हुए हैं थोड़े बहुत, 2-3 2-4, उनको, क्योंकि मैंने आपको बीच बीच में सारे करा दिए हैं, बाकी के 2-3 बचे हैं उनको अपन कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि एग्जाम्पल है अपना, ये एग्जाम्पल है आपकी बुक का 3.7, एग्जाम्पल है कितना, 3.7। और एग्जाम्पल क्या है कि अपन को एक व्हीटस्टोन सेतु की तरह एक परिपथ दिया हुआ है। जैसे परिपथ बना लेता हूँ पहले मैं, एक सेकंड, ये वाला परिपथ बना, ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। हाँ भाई, ये हो गया। इस प्रकार से परिपथ है। ठीक है, अभी बनाते पूरा। मैं अपन की बैटरी लगी हुई है, बैटरी लगी हुई है अपनी 10 वोल्ट की, कितने वोल्ट की, 10 वोल्ट की। अरे यार, 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ठीक है, 10 वोल्ट, और इसमें रेजिस्टेंस दी हुए हैं अपने, ये रेजिस्टेंस दिए हुए हैं। रेजिस्टेंस है 100 ओम, ये दे रखा है 100 ओम, ये दे रखा है 10 ओम, ये दे रखा है 60 ओम, ये दे रखा है 5 ओम। सारे रेजिस्टेंस दिए हुए हैं। ठीक है, और इसमें गैल्वेनोमीटर, बीच में क्या जोड़ा गया है, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है, गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर जोड़ा गया है। ठीक है, अब देखो ये R1/R2 और R3/R4 करते हैं तो बराबर नहीं आ रहा है, तो ये संतुलित नहीं है। ठीक है, तो इसे अपन किरचॉफ के नियम के द्वारा सॉल्व करेंगे। ठीक है, और क्या दिया है अपन ने इसको, ये दे दिया है A पॉइंट, और ये हो गया B, C और D पॉइंट। ठीक है, ये 3-4 पॉइंट हो गए। अब 10 वोल्ट की बैटरी हो गई, और एक कुंजी द्वारा इनको जोड़ दिया जाता है, ये कुंजी द्वारा जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अपन को इसमें ज्ञात क्या करना है, अपन को ज्ञात करना है कि गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित होने वाली धारा, गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात कीजिए, गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, ट्राई। ठीक है, तो अपन को ज्ञात क्या करना है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 3.7 एनसीईआरटी। ठीक है, और है अपन को ज्ञात करना है गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा मान के चलो IG है। ठीक है,
धारा IG का मान ज्ञात करो। अपन को धारा का मान निकालना है, ठीक है। अब धारा का मान निकालना है अपने को, ठीक है। धारा का मान निकालना है, दिख रहा है ना। केल्विन से प्रवाहित धारा IG का मान ज्ञात करो। अब अपन इसमें क्या करते हैं, मान लेते हैं कि जो बैटरी है 10 वोल्ट की, उससे मान लेते हैं कि आई करंट बह रही है, ठीक है। कितनी करंट, आई करंट, आई करंट बह रही है। तो अपन इसमें किरचॉफ के नियम से अपन लगा लेते हैं कि कौन सी शाखा में कितनी धारा जाएगी। मान के चलो ये दो 10 वोल्ट की बैटरी है, इससे जो धारा प्रवाहित हो रही है वो मान के चलो वो हो रही है आई। कितनी हो रही है, आई। यहाँ से आई गई, मान के चलो दो भागों में बट गई, दो भागों में बट गई। अब ये गई I1, तो मान लेते हैं I1 कितनी गई, I1, ठीक है। एक सेकंड, I1 धारा गई, ठीक है। फिर इसमें मान लेते हैं धारा I2 गई, ठीक है। I1 धारा इधर से गई, अब I1 गई, इधर से I1 गई, ठीक है। और इधर इसमें आएगी IG, कितनी आएगी, IG। तो इसमें से I1 आ रही है, I1 आ रही है, IG गई, तो इधर से कितनी जाएगी, I1 टोटल आ रही है, तो इधर से कितनी जाएगी, I1 माइनस IG। भाई देखो 10 इधर आई और 5 गई, सॉरी 4 गई, ठीक है। 10 आई, 6 मान के चलो 4 गई, तो इधर कितनी जाएगी, 6, 10 माइनस 4, ठीक है। तो यानी कि I1 माइनस G, ठीक है। इसमें से देखो यहाँ पर I1 माइनस G आ रही है, कितनी, G गलत लिख दिया, एक सेकंड, ये क्या हुआ, लगता है नजर लग गई। हेलो, I1 माइनस IG, ठीक है। इधर से I2 आ रही है, ठीक है। अब देखो I2 इधर से आ रही है और IG इधर से आ रही है, I2 इधर से आ रही है, तो इसमें कितनी जाएगी, I2 आ रही है, IG आ रही जाएगी, कितनी, I2 प्लस IG, कितनी जाएगी, I2 प्लस IG, ठीक है। समझ गए ना। देखो आने वाली बराबर जाने वाली, I2 प्लस IG जाएगी इधर, ठीक है। देखो इधर से अब मानू मैं, इधर से I2 प्लस IG आ रही है, इधर से I1 माइनस IG आ रही है, तो I1 माइनस IG प्लस I2 प्लस IG, तो IG से IG कैंसिल हो जाएगा, कितनी बचेगी, I1 प्लस I2, और I1 प्लस I2 किसके बराबर है, I के बराबर, तो कितनी आ जाएगी इधर, I आ जाएगी, ठीक है। यानी जितनी जाएगी उतनी ही आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अपन ने ये दो धारा की डायरेक्शन देख ली। अब क्या करते हैं, लूप का चयन कर लेते हैं। लूप दो है, एक लूप ये हो जाएगा और एक लूप ये हो जाएगा, ठीक है। एक लूप ये हो जाएगा और एक लूप ये हो जाएगा, दो इसमें लूप हो गए। अब दोनों लूप की बात कर लेते हैं अपन। यदि अपन को IG का मान ज्ञात करना हो तो एक लूप ये हो जाएगा, ठीक है। 3 लूप हो जाएंगे इसमें। अब बात करते हैं सबसे पहले लूप ए, अपन स्टार्ट कर लेते हैं, कोई सा भी लूप स्टार्ट कर लो, A B D A, ठीक है। एक तो ये हो जाएगा, एक हो जाएगा BCDB, ठीक है, एक ही हो जाएगा। और एक लूप कौन सा होगा, लूप हो जाएगा ADC और बाद में A, ठीक है। ये हो गए, एक तो हो गया ADCA, ADCA हो गया, एक हो गया BCDB हो गया, ठीक है। एक हो गया BADB हो गया, ठीक है। एक तो ये वाला मान लेते हैं, मान के चलो कैसे भी ले लो, ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, अपन आपके अनुसार देख लो, बताओ कैसे करें। तो इस प्रकार से कर लेते हैं, ठीक है। ये लो, आपने कह दिया, इधर सेट कर लिया, एक लूप तो ये हो गया, ऐसे गए बी से ए से गए डी से आ गए बी, क्लोज लूप हो गया। अब चलते हैं ये वाला, तो BCDV, एक लूप ही हो गया, बी से चलते हैं इस प्रकार से BCDV, ठीक है। इस प्रकार से गए
इसमें तो, ठीक है। और इसमें अपन गए इस प्रकार से आ रहे हैं, ऐसे गए बी से सी, ठीक है, फिर सी से डी, डी से बी, ये हो गया। एक अपन बात करते हैं, ये तीसरा वाला जो है इसमें कैसे जाएंगे, ए डी सी, फिर कोई बिंदु नहीं है, वापस ए, इसमें कैसे जाएंगे, इस प्रकार से, जाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे जाएंगे। 3 लूप हो गए। अब फर्स्ट लूप में देखो, पहले लूप, लूप कौन से में देखते हैं, बी लूप, हिंदी में लिख देते हैं, चलो, लूप वी सी, सॉरी ए वी ए डी वी, वी ए डी वी। अब इसमें बताओ, वी ए डी वी में बताओ कि अब देखिए बी ए डी वी में बी से ए आ रहे हैं, धारा की डायरेक्शन इधर है, बी से ए आ रहे हैं, ए से बी धारा की डायरेक्शन है, तो परिवर्तन कैसा होगा, पॉजिटिव। तो यानी कि कितनी धारा कितनी है इसमें, I1 है, धारा I1 है, प्रतिरोध कितना है 100, तो कितना जाएगा 100 इंटू I1, किसका होगा, प्लस का, 100 I1 प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चले बी से ए से गए अपन डी, ए से डी, तो धारा इसी डायरेक्शन में है और पाथ भी इसी डायरेक्शन में है, तो परिवर्तन कैसे होगा, माइनस का, तो 60 इंटू I2, धारा कितनी है इसमें I2, सो प्रतिरोध कितना है 60, 60 इंटू I2, माइनस 60 इंटू I2, ठीक है। आगे चलो, इसमें अपन को एक चीज और दे रखा है, इस गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध दे रखा है, वो लिख लेते हैं, अपन ने इसमें लिखा नहीं, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 15 ओम का प्रतिरोध, जबकि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध 15 ओम है, कितना है 15 ओम, ठीक है, वो अपन ने वहां लिखा नहीं है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध कितना है 15 ओम, इसका रेजिस्टेंस लिख लेते हैं 15 ओम, ठीक है, देता हूं 15 ओम, कितना ओम है 15 ओम, ठीक है, ध्यान रखना, इसका प्रतिरोध दे रखा है कितना 15 ओम, ये चीज हो गई अपनी। अब बात करते हैं, अपन गए ए से डी, ठीक है, ए से डी हो गया, और फिर डी से बी, डी से बी, ठीक है, डी से बी। अब देखो आईजी तो इधर आ रही है और पाथ अपन का डी से बी है और धारा आ रही है बी से डी, तो किसका आएगा परिवर्तन, प्लस का। प्रतिरोध कितना है 15 ओम, प्रतिरोध कितना है 15, धारा कितनी है आईजी, तो परिवर्तन कैसा आएगा पॉजिटिव, क्योंकि धारा पाथ के विपरीत है, तो परिवर्तन कैसा आएगा पॉजिटिव, तो 15 इंटू आईजी प्लस के 15 इंटू आईजी बराबर कितना जाएगा 0, ठीक है। यहां से यदि अपन कुछ कॉमन ले लेते हैं, कितना कॉमन आ सकता है 5, 5 यदि कॉमन लेके अपन 0 में भेज दें तो ये कितना जाएगा 20 पंजे 100, 20 I1 20 पंजे 100 माइनस के 5 कॉमन ले लिया, ठीक है, ये माइनस 12 I2, 12 पंजे 60 और 5 दिया 15 प्लस 3 IG, क्योंकि ये जल्दी सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं अपन, क्योंकि बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, बड़ी संख्या आएंगी, ठीक है। तो 5 को 0 में भेज दिया, इधर जाके 0 में चला जाएगा, तो समीकरण क्या आ जाएगा 20 I1 माइनस 12 I2 प्लस 3 IG बराबर में 0, समीकरण 1। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये कौन सा हो गया समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट परिपथ
सॉरी लूप अगला, सेकंड लूप, सेकंड लूप की बात करते हैं अपन। सेकंड लूप देखिए, सेकंड लूप कौन सा है, सेकंड लूप कौन सा है, सेकंड लूप देखिए, सेकंड लूप देखिए, लूप लूप है कौन सा, बी से सी, सी से डी, डी से बी, बी सी डी और बी सी डी वी, ये लूप है। अब बात करते हैं इस लूप के बारे में। इस लूप में देखो बी से सी, बी से सी चलिए, बी से सी चलेंगे अपन, तो क्या होगा, प्रतिरोध कितना है, बी से सी, पाथ भी सी डायरेक्शन में, धारा भी सी डायरेक्शन में, तो 10 इंटू धारा कितनी है इस ब्रांच में, I1 माइनस आई जी, 10 इंटू I1 माइनस आई जी। परिवर्तन कैसा होगा, माइनस का, किसका होगा, माइनस का। माइनस का क्यों होगा, क्योंकि धारा भी उसी डायरेक्शन में और पाथ भी उसी डायरेक्शन में, तो माइनस का 10, प्रतिरोध कितना है 10, I1 माइनस आई जी, धारा कितनी है I1 माइनस आई जी, बी से सी हो गया। अब चलते हैं सी से डी, प्रतिरोध कितना है 5, धारा विपरीत दिशा में, सी से डी जा रहे हैं और धारा डी से सी है, विपरीत दिशा है, तो परिवर्तन कैसा होगा, पॉजिटिव। लेकिन इसमें धारा कितनी है, इसमें धारा कितनी है I2 प्लस आई जी, तो 5 इंटू I2 प्लस आई जी, परिवर्तन कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि विपरीत सॉरी सेम दिशा में जा रहे हैं। देखो बी से सी विपरीत दिशा में, सॉरी सी से डी विपरीत दिशा में जा रहे हैं ना, तो विपरीत दिशा में जाएंगे तो परिवर्तन पॉजिटिव, तो प्लस 5 इंटू I2 प्लस आई जी। ठीक है, नेक्स्ट देखो डी से बी, डी से वही 15 ओम का प्रतिरोध है, धारा भी विपरीत दिशा में है, और देखो पाथ विपरीत दिशा में, पाथ तो अपन का कैसे है, इस प्रकार से जा रहे हैं, इस प्रकार से ऐसे गए, ऐसे डी से बी गए और धारा आ रही है बी से डी, 15 ओम का प्रतिरोध है, धारा कितनी है आई जी, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 15 आई जी। ठीक है, प्लस का 15 आई जी। कोई परेशानी यहाँ तक, तो इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करके आगे क्या आएगा, सॉल्व करते हैं इसको अपन आगे। ये दिक्कत होगी, वहां पे लिखना चाहिए था, है ना, तो इसको लिख लेते हैं अपन, वहां पे सेलेक्ट करें इसको। चलो लिख लेते हैं, -10 इंटू I1। ठीक है, यहाँ जगह तो है नहीं, ठीक है, माइनस, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, -10 इंटू I1 प्लस के, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो माइनस का 10 इंटू I1 प्लस के 10 इंटू आई जी, माइनस के 10 इंटू I1 प्लस के 10 इंटू आई जी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 5 इंटू I2, 5 इंटू I2 प्लस 5 इंटू आई जी, दोनों प्लस का है, 5I2 5IG। ठीक है, 5I2 प्लस 5IG। नेक्स्ट देखिए 15IG। ठीक है, 15IG बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो देखो माइनस का 10I1 माइनस का ही है, माइनस का 10I1 हो गया, आई जी कितने हैं, 10 और 15, 25 और 5 30। ठीक है, प्लस 30 IG, I2 कितना है इसमें, 5I2, 5I2 बराबर में 0। ठीक है, ये हो गया माइनस का 10I1 और क्या बचा, प्लस का 30 IG। तो इसमें से क्या करते हैं अपन, माइनस कॉमन ले लेते हैं, -5 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, माइनस का 5 कॉमन ले लिया, तो ये कितना बचेगा, माइनस का कॉमन ले रहे हैं बाहर ही। ठीक है, जो माइनस का है वो तो प्लस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा 2I1। देखो 5 दूनी 10, माइनस का 10 आ गया, ये कितना जाएगा प्लस, तो 5 की 30 IG, सॉरी माइनस का आएगा, ये माइनस का लिया ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, और माइनस का 5 कॉमन ले लिया है, तो कितना हो जाएगा I2 बराबर में 0। ये माइनस का 5 इसको 0 में भेज दे देंगे। ठीक है, तो कितना बचेगा 2I1
माइनस का 6IG माइनस का I2 बराबर क्या हो जाएगा 0। समीकरण 2 दो लूप हो गए अपन के। 2I1 माइनस का 6IG माइनस का I2 बराबर में 0। समीकरण 2 हो गए। अब तीसरा लूप हल करते हैं अपन। तीसरा लूप देखो, तीसरा लूप क्या है, ए से, देखो मैं यही बता देता हूं एक बारी, ए से डी, डी से सी, सी से फिर ए। अब देखो ए से डी जा रहे हैं, लूप ए डी सी ए, ए डी सी ए, ठीक है। अब ए से डी गए, ए से डी में क्या है, 60 ओम का प्रतिरोध है, धारा भी इसी डायरेक्शन में, माइनस का 60I2, कितना 60I2। ए से डी में 60 इंटू I2, माइनस का आएगा क्योंकि धारा भी इसी डायरेक्शन में, पाथ भी इसी डायरेक्शन में। अब पाथ अपन का ऐसे चल रहा है डी से सी, धारा भी इसी डायरेक्शन में, धारा कितनी है I2 प्लस IG, और प्रतिरोध कितना है 5 ओम, सेम डायरेक्शन है, परिवर्तन कैसा होगा माइनस का, यानी इधर भी माइनस का 60 इंटू I2 माइनस का 5 इंटू I2 प्लस IG, फिर गए इधर, इसमें देखो इसमें आए, फिर बैटरी आई माइनस से प्लस। अब बैटरी में माइनस से प्लस जाएंगे तो परिवर्तन कैसा होगा प्लस का, तो प्लस का 10, आगे खत्म, ठीक है, बराबर में 0। तो कितना जाएगा 60 इंटू I2 माइनस का, किसका माइनस का, क्योंकि अपन ए से एस प्रकार जा रहे हैं धारा की डायरेक्शन में, तो माइनस का 60 I2 और माइनस का 5 इंटू I2 प्लस IG। तो अपन बात कर रहे हैं लूप ए डी सी ए, ठीक है। इसकी बात करते हैं, इसमें क्या करा अपन ने, माइनस का 60I2 माइनस का 5I2 प्लस IG, ठीक है, और प्लस का 10 बराबर में 0। यही था ना, देख लो एक बार दोबारा बता देता हूं, माइनस का 5 इंटू I2 प्लस IG और प्लस का 10 और माइनस का 60 इंटू I2, ठीक है। तो ये हो गया लूप, इसको हल कर लेते हैं। और माइनस का 60 I2 माइनस का 5I2 माइनस का 5IG प्लस का 10 बराबर में 0। अब बताओ माइनस का 60I2 और माइनस का 5, तो कितना बचेगा माइनस का 65I2, ठीक है। IG माइनस का 5 एक ही है, माइनस का 5IG, ठीक है, बराबर प्लस में कितना है 10, प्लस में कितना है 10, ऐसा करते हैं इसको, बराबर में प्लस में 10 बराबर में 0। इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है क्या, कॉमन देखो कुछ आ रहा है कि 5 कॉमन ले ले, ठीक है, 5 कॉमन ले सकते हैं, इसमें से 5 कॉमन लेते हैं। ठीक है, दिख रहा है ना, ठीक है। देखो माइनस का, इसमें से कॉमन ले लेते हैं अपन, माइनस का 5 कॉमन ले लिया, तो ये बच जाएगा 13, 13 पंजे 65I2, और माइनस तो कॉमन लिया प्लस का IG, और माइनस कॉमन लिया तो माइनस का 2, 5 दूनी 10 हो जाएगा ना, बराबर में 0। ये बच जाएगा 13, -5 को 0 में भेज देंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा 13I2 प्लस IG, और -2 को इधर भेज देंगे तो कितना जाएगा 2 प्लस का। तो ये समीकरण हो गया 3, तीनों लूप हो गए, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं आगे, आगे क्या करते हैं, आगे करते हैं अपन इनको हल। तो देखो समीकरण 3 देखो और समीकरण 2, तो समीकरण जो कौन सा है, 2 दे रखा है, समीकरण 2, यदि मैं समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 20I1 माइनस 12I2 प्लस 3IG, तो कुछ ना कुछ कटना चाहिए, तो 20I1 है, 12I2 है, 3IG है। समीकरण 2 में देखो, समीकरण 1 और 2 से, इसमें 2I1 है, तो यदि मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 20I1 हो जाएगा, और दोनों को यदि घटा दूं, एक में से 2 को घटा दूं, इसका मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे,
उसको मल्टीप्लाई कर दूं 10 से, मल्टीप्लाई कर दूं 10 से, 10 से कर दूंगा 10 हो जाएगा I1, 60 हो जाएगा IG, और 10 हो जाएगा I2। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर अपन क्या करते हैं, अपन ने प्रोसेस अपनाई कि समीकरण समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 गुणा 10, 10 से मल्टीप्लाई करके समीकरण 2 को घटा रहे हैं। अब समीकरण 1 क्या था अपन का, समीकरण 1 को लिख लेते हैं अपन, 20I1 12I2 3IG। ठीक है, 20I1 माइनस 12I2 10 के 3IG बराबर में 0। और समीकरण 2 क्या हो गया, 10 से गुणा करने पर घटा रहे माइनस कर रहे। ठीक है, तो 20I1 और हो गया माइनस 60IG, पहले I2 को लिख लेते हैं। ठीक है, तो I2 कितना है, माइनस का 10I2, और IG कितने हो जाएंगे, माइनस के 60। कोई दिक्कत नहीं है, 10I2 पहले लिख लिया मैंने, है ना, ध्यान रखना 10I2 पहले लिख लिया, IG को बाद लिख रहा हूँ क्योंकि वो घट जाएगा ठीक से ना। 60IG बराबर में 0। अब इनको क्या करना है, अपन को घटाना है, क्या करना है, माइनस 20 में से 20 गया तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, माइनस के 12, और माइनस माइनस कर रहा हूँ, माइनस के 12 माइनस के 12 माइनस 10, तो माइनस का 2 बचेगा। माइनस भाई देखो 12 माइनस के 12 प्लस के 10, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो माइनस के 12 प्लस के 10 कितना हो जाएगा, माइनस का 2I2। ठीक है, तो 3IG है, माइनस 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 के प्लस 3, और माइनस माइनस प्लस, तो कितना जाएगा 3 प्लस 60, तो प्लस कितना हो गया 63IG बराबर में 0। ठीक है, यहाँ से माइनस को इधर भेज दूं तो कितना हो जाएगा 63IG बराबर कितना हो जाएगा 2I2। ठीक है, यहाँ से अपन क्या करते हैं, I2 का मान निकाल लेते हैं। I2 बराबर अपन को ज्ञात किसका मान करना है, IG का। इस IG का मान अपन समीकरण 3 में रख देंगे, उससे अपन का मान प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो I2 बराबर कितना हो जाएगा 63 बटे 63IG बटे 2। तो इस जो समीकरण आ गया ये 4 मान के चलो, ठीक है 3 ही हो गया, तो समीकरण 4 का मान 3 में रख देते हैं अपन, I2 का मान रखना है इधर, तो समीकरण 4 से मान 3 में रखने पर, 3 में रखने पर रखो तो 13, I2 का मान कितना आया 63IG बटे 2 प्लस IG बराबर में 2। तो देखो IG मैं इसमें से कॉमन ले लेता हूँ, IG कॉमन ले लिया। ठीक है, तो 13 इंटू 63 करेंगे, 13 3 39, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 13 3 39 का 9 का, और बच गया 3, 13 6 78 और 3 81। ठीक है, बटे में 2 प्लस में 1 बराबर में 2 हो गया। ठीक है, 819 लघुत्तम ले लेंगे 2, तो 819 प्लस 2 कितने हो जाएंगे 821 बटे 2। दिस इंप्लाइज IG इंटू 821 बटे 2 बराबर में 2, इसको इधर ले जाऊंगा, IG बराबर 2 तो ऊपर चला जाएगा, 4 बटे 821, इसको अपन भाग देते हैं तो ये लगभग आएगा 0.00487। तो धारा किस में आएगी, एम्पियर में। तो यहाँ से IG का मान, यदि मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, क्या देखो 4.87 गुना 10 की पावर माइनस 3 प्रकार से लिख सकता हूँ। देखो पॉइंट लगा लिया यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो -3 जो होता है उसको मिली भी लिख सकता हूँ, तो IG का मान कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4.87 मिली एम्पियर। तो ये अपन का किसका मान आ गया, IG का मान। अपन से पूछा क्या था, IG का मान। इस प्रकार से अपन ने ये सॉल्व कर लिया, यानी अपन को लूप हल सर्किट सॉल्व करना है, लूप का किरचॉफ के नियम लगाना वो आना चाहिए। इससे अपन का जो गैल्वेनोमीटर में जो धारा है वो IG का मान आ गया। प्रतिरोध दे रखा था अपन को 15 ओम, वो अपन ने लिख लिया था यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। ठीक है, तो ये हो गया अपन का ब्रिजस्टोन सेतु। तो ब्रिजस्टोन सेतु को इस प्रकार से अपन हल कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अपन जो बचे हुए प्रश्न हैं वो कल के लेक्चर में करते हैं, बाकी का नेक्स्ट अपन अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, राधे राधे।